रही थी जे गुरु झिड़क भी देगा तब भी कल्याण हो जाएगा। ये बख्शे तो तुद बड़ी आई, ये बख्श देवे तो क्या बात है। पर उसकी झिड़क में भी हमारी भलाई है, वो दुख भी देवे तो उसमें सुख माने। साथ संगत, एक बारी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का एक सिख था, उसका नाम था बसंत सिंह। उसकी घरवाली का नाम था दया कौर। गुरु गोविंद सिंह का बहुत प्यारा था। दुकान पे भी गुरु गोविंद सिंह की फोटो लगाई थी। हम फोटो के उपासक नहीं, हम शब्द के उपासक हैं, गुरु ग्रंथ साहब के उपासक। पर मैं फोटो का जिक्र, चित्र का, उस स्वरूप का इसलिए वर्णन कर कह रहा हूं कि जिस फोटो को देख के गुरु याद आए, हम उस फोटो को भी प्यार से देखेंगे। प्यार से बोलो श्री। हमें तो याद करना है ना उसको किसी बहाने। संत बाबा सुजान सिंह जी की मिसाल देते थे। घरवाला गया हुआ है बाहर विदेश में, घरवाली ने अलमारी खोली। अलमारी खोलते क्या देखा कि उस घरवाले का रुमाल नीचे गिर गया। अलमारी में पड़ा था, अलमारी खोली, जैसे रुमाल उसका नीचे गिर गया। उसने रुमाल को उठाया तो घरवाले की याद आ गई। प्यार से बोलो श्री। ये मेरे पति का रुमाल है। अरे भाई, का रुमाल देख के पति याद आ गया। गुरु नानक का फोटो देख के गुरु नानक याद नहीं आएगा। प्यार से बोलो श्री। हम फोटो के उपासक नहीं, हम शब्द के उपासक, गुरु ग्रंथ साहब के सिख। पर इसलिए कि गुरु की मूर्त मन में ध्यान, कोई तो मूर्त होगी ना। बाबा नंद सिंह जी ने एक बारी गुरु ग्रंथ साहब के आगे अरदास की, सच्चे पातशाह ये तेरा रूप बहुत सुंदर है। हमें कोई शक नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब और गुरु नानक में कोई फर्क है। पर आज हम बेनती करते हैं, सतगुरु बाबा नंद सिंह जी ने कहा, हे गुरु ग्रंथ साहब जी, एक बारी वो भी रूप दिखा दे जिस रूप में तूने रीठे मीठे किए थे, जिस रूप में आके पत्थर में पंजा लगाया था, जिस रूप में आके सज्जन ठग को संत बनाया था। प्यार से बोलो श्री। जिस रूप में आके बाबर की जेल में चक्कियां चला दी थी अपने आप। तो बोला जब अरदास की सच्चे मन से बाबा नंद सिंह जी ने, तो क्या देखा, गुरु ग्रंथ साहब की जगह गुरु नानक बैठे थे। वाणी गुरु, गुरु है वाणी। तो भाई बसंत सिंह ने तस्वीर लगाई थी। भाई नंदलाल से कोई पूछे, गुरु गोविंद सिंह तेरी तस्वीर कैसी है? तो भाई नंदलाल जी 52 कवियों में से सबसे शिरोमणि कवि थे गुरु गोविंद सिंह जी। आज हमारे बीच में सुरजीत सिंह जी जोबन, वो भी कवि हैं, आए बैठे हैं दिल्ली से। प्यार से बोलो श्री। पत्रकारिता करते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पास 52 कवि थे, उसमें से शिरोमणि थे भाई नंदलाल, जिनकी वाणी प्रमाण हुई। आज भी गुरुद्वारों में, हरिमंदिर साहब में उनकी वाणी का गायन किया जाता है, भाई नंदलाल जी की। तो साथ संगत, भाई नंदलाल से किसी ने पूछा, गुरु गोविंद सिंह कैसे हैं? उन्हें कहा उनकी तो क्या बात है, पर ये उनकी तस्वीर भी मिल जाए तो मैं यही कहूँगा, यहाँ के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है। मिला तुझसा मुझे मुर्शद, मेरी तकदीर अच्छी है। प्यार से बोलो श्री। तो भाई बसंत सिंह की दुकान पे ऐसी तस्वीर लगी थी गुरु गोविंद सिंह जी की। सौदा भी देता था, जब ग्राहक ना आए तो गुरु की तस्वीर की तरफ देखता था। चिट्ठी आई, डाकिया चिट्ठी लाया, बसंत सिंह तेरे साले की शादी है और 2 दिन बाकी रह गए। रिश्ता जल्दी में हुआ है, शादी तय हो गई, 2 दिन हैं, कृपा करके समय पे पहुंचना। दुकान बढ़ाई, घर आया, घरवाली को दिखाई पत्रिका, तेरे भाई की शादी है परसों, हमको आज ही चलना होगा। बहनों को तो चाव चढ़ जाता है भाई की शादी का सुन। प्यार से बोलो श्री।
जिस वेले पता लगा बहन को खुश हो गई, कहने लगी आप घोड़े का प्रबंध करो। उस वक्त घोड़े चलते थे, मोटर गाड़ियां तो थी नहीं। ये साखी संत बाबा सुजान सिंह जी सुनाते थे और बोलते थे ये साखी गुरु गोविंद सिंह जी के 50 वर्ष ज्योति ज्योत समाने के बाद की है। प्यार से बोलो श्री। तो समझ लो आज से कम 300 वर्ष पहले की ये साखी। साथ संगत, जिस वेले घोड़ा पता करने गया, बाहर से आवाज आई किसी को घोड़ा चाहिए, किराए पे तो हाजिर है। कहने लगी लो गुरु ने घोड़ा भी भेज दिया। बाहर निकला, देखा एक पठान मुसलमान घोड़ा लेके खड़ा है। बोला चलोगे? चलेंगे। रकम तय कर ली। बोला कोई जामन दे, अपनी गारंटी, तुम नए बंदे हो। बोला आप जिसको बोलो गारंटी, मुझे तो, मैं तो नया आया हूं इस शहर में। घरवाली ने अंदर से आवाज दी और किसी की गारंटी मत लेना, इसको बोलो ये गुरु गोविंद सिंह जी की गारंटी दे। प्यार से बोलो श्री। गुरु गोविंद सिंह जी को जामन डाले तो हम चलेंगे। बोला गुरु गोविंद सिंह को जामन डालते हो, उनकी गारंटी लेते हो? बोला ये कौन है गुरु गोविंद सिंह? वो मुसलमान पूछता है, पठान घोड़े वाला। सिख कहता भाई बसंत सिंह। बोला गुरु गोविंद सिंह मेरे गुरु हैं, पर 50 वर्ष हो गए हैं, वो ज्योति जो समा गए, संसार से चले गए हैं। वो मुसलमान हंसने लगा मन ही मन, कैसे मूर्ख हैं, गारंटी भी उसकी कहते हैं जो दुनिया में नहीं है। प्यार से बोलो श्री। पर गुरु के सिख को विश्वास है कि गुरु मेरे संग सदा है ना। साथ संगत, दोनों ने सामान रखा घोड़े पे, आगे बसंत सिंह बैठा, पीछे दया कौर बैठी, चल पड़े। दोपहर का समा, भूख लगी, घर से भोजन बना के ले चले थे। एक वृक्ष के नीचे ठंडी छां, घोड़े से उतरे, घोड़े को भी बांध दे भाई, थोड़ा ये भी पानी वानी घास खा ले, हम भी खाना खा लें। दोनों भोजन करने लगे। पठान घोड़े को भी खुराक देने लगा। दोनों ने भोजन किया। खाना खाने के बाद थोड़ी नींद आ जाती। प्यार से बोलो श्री। दोनों को ठंडी हवा चल रही थी वृक्ष के नीचे, जैसे ही लेटे दोनों को नींद आ गई। अब पठान ने मुड़ के देखा, दोनों सोए हुए हैं। इसकी घरवाली बड़ी सुंदर है, गहने भी पहने हैं क्योंकि बारात में जा रहे थे, इनके पास पैसे भी हैं, मौका अच्छा है। उसने कहा कटार निकाली और साथ संगत सोए हुए सिख बसंत सिंह के गले पे कटार चला। जैसे ही कटार चलाई, सिख का धड़, सिर और धड़ दोनों अलग हो गए। प्यार से बोलो श्री। खून की फुहारें छूट पड़ी। पास सोई हुई दया कौर के मुंह दे ऊपर जब खून के छिट्टे पड़े, तरबक की आंखें खुली, क्या देखा? सामने घर वाले की लाश पड़ी है। मेरी तो दुनिया उजड़ी पड़ी है। वो पापी हंस रहा है। दया कौर ने कहा तुझे डर नहीं आया? तूने गुरु गोविंद सिंह जी की जामनी ली। बोला तुम्हारी तरह मैं मूर्ख थोड़ी हूं, किसी जींदे बंदे की लेता जामनी तो कल को वो मेरी तलाश करता। जिसको दुनिया से गए 50 वर्ष हो गए, वो मुझे कहां ढूंढेगा? प्यार से बोलो श्री। आगे होके कहने लगा चल तू मेरे साथ, अब मैं तुझे अपनी घरवाली बनाऊंगा। उन्हें कहा मुझे हाथ ना लगाना, मैं पतिव्रता हूं। दया कौर ने जब अपनी कृपान देखी तो ओहो, जल्दी में घर किल्ली पे लटकी रह गई, भूल गई पहननी। नहीं तो मैं तुझे बताती कि जिस बच्ची ने या बच्चे ने अमृत छकिया गुरु गोविंद सिंह का, उस सिंह में कितनी शक्ति है। प्यार से बोलो श्री। ओ पापिया, तू मेरे सोए हुए पति पे वार किया। वो कहीं उसको एक बारी उठा के उसके साथ मुकाबला करता, वो गुरु गोविंद सिंह का सिंह था।
तुझे वो बताता वो, पर तूने सुते ते वार की था। पापी खिलखिला के हंसा। पापी को अपने पाप पे शर्मिंदगी नहीं आई। छुरे की नोक चोब के कहने लगा, बैठ मेरे साथ घोड़े पे। दया कौर की आंखें भर आई, बोली, हे मेरे कलगियां वालिया, हे मेरे बाजा वालिया, हे मेरे नीले वालिया, हे मेरे पंज प्यारियां वालिया, हे मेरे अनंतपुर वासी, हमने तो तुझे जामन दे के घर से चले, इस पापी ने ये क्या कारा किया। अब तेरी बच्ची की लाज खतरे में है, कृपा कर अपनी बच्ची की लाज रख मेरे मालिक। प्यार से बोलो श्री। पेशावर की घाटियां थी, पेशावर की घाटियां, चारों तरफ सुनसान, मीलों तक कोई नहीं। साध संगत इत्थे बच्ची की अरदास उपजी। सचखंड बैठे हुए कलगीधर पातशाह के नेत्र खुल गए। ध्यान देना, गुरु नानक जी के अंत समय उनका शरीर नहीं मिला। गुरु अर्जन देव जी के समय, गुरु अर्जन देव महाराज जी के समय, अंत समय उनका शरीर नहीं मिला। जब रावी में डुबकी लगाई तो शरीर अलोप कर लिया। गुरु नानक जी ने भी अपना अंत समय शरीर अलोप कर लिया, और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अंत समय अपना शरीर घोड़े सहित अलोप कर लिया। शरीर मिलिया ही कोई। प्यार से बोलो श्री। आद मद ते अंत तीनों गुरु घोड़े समेत ही सचखंड चले गए। इधर अरदास हुई, इधर मेरे पातशाह कहने लगे, दया सिंह, हमारी बच्ची दया कौर पापी के हाथ पड़ गई है, चल हमको पहुंचना है। इधर अरदास करती है, मेरे पातशाह कलगियां वालिया जल्दी आ, नीले वालिया जल्दी आ, अनंतपुर वासी हे कलगियां वालिया जल्दी आ, अपनी बच्ची दी लाज रख। ये पंज प्यारियां वालिया जल्दी। नेत्र से जल बह रहा है। पापी घोड़े पे बिठाने के लिए मजबूर कर रहे है। तभी पेशावर की घाटियों में घोड़ों के टापों की आवाज आई। प्यार से बोलो श्री। घोड़े के टापों की आवाज सुनी, तभी बिजली चमकी। कहती है, मेरा कलगियां वाला आ गया, मेरा गुरु गोविंद सिंह आ गया। प्यार से बोलो श्री। पठान हंस के बोलता है, जिसको दुनिया से गए 50 वर्ष हो गए वो वापिस आता है कभी? और पापिया तुझे नहीं पता, वो सर्व कला समर्थ है मेरा सतगुरु। जैसे ही घोड़े पे बिठाने के लिए दया कौर को पठान आगे बढ़ा, एक तीर चलता दूर से सूखता आया, पठान की छाती में जा लगा। साध संगीत बोलो श्री। तीर छाती में लगा, पठान धरती पे गिरा, उस पठान के प्राण निकल गए। तभी घोड़ों की टापें नजदीक आई। साध संगीत उस घोड़े पे गुरु गोविंद सिंह और साथ में 5 प्यारे आए हुए थे। प्यार से बोलो श्री। सबके घोड़े रुके, गुरु गोविंद सिंह जी उतरे, 5 प्यारे नाल आए। सतगुरु जी के चरणों पे गिर के दया कौर बोली, मेरे पातशाह अब देख न तेरे सिख के साथ इस पापी ने क्या की। आपको जामन दे के, आपकी गारंटी दे के चले, फिर ये हालत। अभी ना पहुंचते तो ये पापी पता नहीं मेरे साथ क्या कर। साहब कहने लगे, दया कौर हमने देर नहीं की, बादशाह बहुत देर लगाई ना आपने आने में। बोले हमने देर नहीं लगाई, हम तो उसी वक्त तैयार थे, पर तूने कहा कलगियां वाले आ, तो मुझे सिर पे कलगी सजानी पड़ी।
तूने आख्या नीले वाले आ ते मैं नीले घोड़े ते बैठ गया। तू आख्या पंज प्यारे वाले आ ते मैनू पंज सिंगां नू प्यारियां नू नाल लेना पिया। तू कहा आनंदपुर वासी आनंदपुर होके आ रहा। जे तू एक बारी कह देती है गुरु गोबिंद सिंह घट घट वासी मेरी रखिया कर, मैं तो तेरे पास ही खड़ा था। प्यार से बोलो श्री। देर तेरी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। मंग मंग मेरी बच्चिए क्या मांगती है, मैं देने आया हूं। बोलने लगी पातशाह फिर देने ही आए हो, मेरे से मत पूछो क्या मांगते हो, अपने सिख से पूछ लो वो क्या मांगता है। अब सिख तो तब मांगेगा जब उसको जीवित करेंगे। प्यार से बोलो श्री। साहब कहने लगे एक पास से सब कुछ मांग लिया, ठीक। सतगुरु आगे हुए, सिख का सिर उठाया, धड़ के साथ लगाया, भाई दया सिंह जी पातशाह अमृत लिया। अमृत दे छट्टे दिते। धन गुरु गोबिंद सिंह बोले प्यारिया जप श्री वाहिगुरु। मृतक के तन पायो सासा, बिछरत आन मिलाया। गुरु चाहे मुर्दों को जीवित कर सकता है। जिनकी आत्माएं नाम नहीं जपती, बुरे कर्म करती हैं, उनकी आत्माएं भी अच्छे कर्मों की तरफ से जब मर जाती हैं तो गुरु के शब्द को सुनने से मोई हुई आत्मा भी जीवित होती।